सुप्रभातम। मैं रश्मि कुमारी सरस्वती विद्या मंदिर जिंकबाद सीतामढ़ी से कक्षा 10वीं के भैया बहनों के लिए संस्कृत का छठा पाठ, जिसका नाम सुभाषितानी है, उसे लेकर आप सभी भैया बहनों के समक्ष उपस्थित हुई हूँ। सुभाषितानी, सु अर्थात सुंदर होता है और भाषितानी अर्थात वचन होता है, यानी जिसमें शुभ विचारों का संग्रह हो उसे सुभाषितानी कहते हैं, या सुंदर वचन मधुर वचन को ही सुभाषितानी कहते हैं। में शुभ विचारों का ही संग्रह किया गया है, अच्छे अच्छे विचारों को एक जगह इकट्ठा किया गया है। लोग पाठ परिचय के बारे में कुछ जानते हैं। संस्कृत कृतियों के जिन पद्यों या पद्यांशों में शाश्वत सत्य को आकर्षक ढंग से प्रस्तुत किया गया है, उन पदों को सुभाषित कहते हैं। प्रस्तुत पाठ ऐसे 10 सुभाषितों का संग्रह है, यानी 10 सुभाषितों को इसमें इकट्ठा किया गया है। ये संस्कृत के विभिन्न ग्रंथों से समाकलित हैं। इनमें परिश्रम का महात्म्य, क्रोध का दुष्प्रभाव, सभी वस्तुओं की उपादेयता और बुद्धि की वैशिष्ट्य आदि विषयों पर प्रकाश डाला गया है। निश्चित रूप से ये सुभाषित यानी सुंदर वचन हमारे लिए प्रेरणा स्रोत होते हैं। इस पाठ में सीखे जाने वाले बिंदु क्या हैं, यानी इस पाठ को पढ़ाने का मुख्य उद्देश्य क्या है, उसे हम जानते हैं। इस पाठ को पढ़ाने का उद्देश्य यह है कि संस्कृत के विभिन्न कवियों के माध्यम से मानव जीवन का महत्व समझाना, मानव जीवन में कठोर परिश्रम एवं गुणों का महत्व समझाना, मानव जीवन में क्रोध न करते हुए सत्य का आचरण करने पर बल देना, श्रेष्ठ जनों की संगति तथा उनके संकेतों को समझकर कार्य करना, संसार की प्रत्येक वस्तु उपयोगी है, कुछ भी अनुपयोगी नहीं है, ऐसा जानना, जीवन के सुख दुख को बराबर समझना। अब हम लोग पाठ पढ़ते हैं। पढ़ने से पहले शब्दार्थों को देखते हैं। ही अर्थात निश्चय ही, शरीरस्थ यानी शरीर में स्थित। अगला है रिपु अर्थात शत्रु, नास्ति अर्थात नहीं है, बंधु अर्थात मित्र, अवशीदति दुखी होता है, यम अर्थात जिसको, अर्थात करके। लोग इस पाठ में आए पहले श्लोक को देखते हैं। पहला श्लोक है आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपु नास्ति उद्यम शमो बंधु कृत्वा यम नावशीदति। हैं आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपु नास्ति उद्यम शमो बंधु यम कृत्वा नावशीदति। अर्थ है आलस्य निश्चय ही मनुष्यों के शरीर में स्थित सबसे बड़ा शत्रु है, सबसे बड़ा दुश्मन है, तथा परिश्रम के समान कोई मित्र नहीं है जिसको करके वह दुखी नहीं होता है। आलस्य जो दुर्गुण है वह मनुष्य के शरीर में स्थित सबसे बड़ा दुश्मन है, तथा परिश्रम के समान यानी उद्यम के समान कोई मित्र नहीं है जिसे करके वह दुखी नहीं होता है। परिश्रम करने वाला व्यक्ति हर काम में सफल होता है, जो मेहनत करता है उसे कभी भी कोई कष्ट नहीं होता। लोग कुछ व्याकरण जानते हैं। व्याकरण है संधि विच्छेद। पहले देखते हैं। ना सत्यु उद्यम समो का संधि विच्छेद होगा न जोड़ अस्ति जोड़ उद्यम समः। अस्ति में दीर्घ संधि है और अ मिलके आ बन रहा है, यानी दो हर्ष स्वर मिलके दीर्घ हो रहे हैं। और अस्ति जोड़ उद्यम समः में यण स्वर संधि है, क्योंकि यहाँ पे ई और उ मिलके य बन रहे हैं। नावशीदति का संधि विच्छेद न जोड़ अवशीदति होगा, इसमें भी दीर्घ स्वर संधि है। अब प्रकृति प्रत्यय विभाजन देखते हैं। वर्ड है कृत्वा, जिसमें क्री धातु होगा, कत्वा प्रत्यय होगा। समास विग्रह देखते हैं। जैसे शरीरस्थ है, शरीरस्थ का समास विग्रह शरीरे स्थिता होगा और ये सप्तमी तत्पुरुष होगा, क्योंकि शरीर में सप्तमी विभक्ति लगी हुई है। अर्थ भी हो रहा है शरीर में स्थित, यानी अधिकरण कारक, जिसके कारण सप्तमी विभक्ति लगी हुई है। अगला श्लोक पढ़ने से पहले हम लोग शब्दार्थों को देखते हैं। शब्दार्थ है गुणी अर्थात गुणवान व्यक्ति, वेति अर्थात जानता है,
बलि बलवान व्यक्ति, पिकः यानी कोयल, वायशः यानी कौवा, करी अर्थात हाथी, मुस्कः यानी चूहा, निर्गुणः यानी गुण से हीन, निर्बलः कमजोर या बलहीन। अब हम लोग श्लोक देखते हैं। श्लोक है गुड़ी गुणम वेति न वेति निर्गुणो बलि बलम वेति न वेति निर्बलः पिको वसन्तस्य गुणम न वायसः करी च सिंहस्य बलम न मुष्कः। गुड़ी गुणम वेति न वेति निर्गुणो बलि बलम वेति न वेति निर्बलः पिको वसन्तस्य गुणम न वायसः करी च सिंहस्य बलम न मुष्कः। अब इसका अर्थ देखते हैं। गुणवान व्यक्ति गुण के महत्व को जानता है, निर्गुण यानी गुणहीन व्यक्ति गुण को नहीं जानता कि गुण कैसा होता है। बलवान व्यक्ति बल के महत्व को जानता है, बल से हीन व्यक्ति बल को नहीं जानता कि बल कैसा होता है। अगला है पिको वसंतस्य गुणम न वायसः। कोयल वसंत ऋतु के गुण को जानती है, कौवा नहीं जानता। और हाथी सिंह के बल को जानता है, चूहा नहीं जानता। जिसके पास जो चीज़ रहता है, जो वस्तु रहती है, वही उसके गुण को महत्व को जानता है, दूसरा कोई उसे नहीं समझ सकता। इसका व्याकरण देखते हैं। व्याकरण है संधि विच्छेद देखते हैं। जैसे निर्गुणः वर्ड है, निह जोड़ गुण, गुणः का संधि विच्छेद निह जोड़ गुण होगा। यहाँ पे विसर्ग बीच में है इसलिए विसर्ग संधि होगा, और विसर्ग का र बन रहा है इसलिए विसर्ग का रत्वम संधि होगा। अगला है निर्बलः, निह जोड़ बलः, इसका संधि विच्छेद होगा, ये भी विसर्ग का रत्वम संधि होगा। अब हम लोग प्रकृति प्रत्यय विभाजन देखते हैं। जैसे बलि वर्ड है तो बल जोड़ ऋणी, इसका प्रकृति प्रत्यय विभाजन होगा। गुण का गुण जोड़ ऋणी होगा, करी का कर जोड़ ऋणी होगा। समास विग्रह देखते हैं। जैसे निर्गुणम वर्ड है, उसका समास विग्रह गुणानाम अभावा होगा। निर्बलम है, बलानाम अभावा या बलस्य अभावा होगा। ये दोनों अव्ययी भाव समास होंगे, क्योंकि नि जो है यहाँ पे निर जो है यहाँ पे उपसर्ग है, और जिसका पहला पद उपसर्ग होता है, अव्यय होता है या पहला पद प्रधान होता है, ये अव्ययी भाव समास कहते हैं। इसके लिए बस इतना ही। अब पाठ के अगले अंश को हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे।